तेजस्वी यादव ने कहा सरकार से पूछ के कोई लोग शराब थोड़ी पीते हैं, मरने वाले अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा अब वो बोलने लगे हैं। 6 महीने पहले की उनकी भाषा सुनिए, 6 महीने पहले के उनके बयान सुनिए। चिराग जी तो कंफ्यूज हैं अभी, वो तो अभी कंफ्यूज, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। घर को आग लग गई घर के चिराग से। पर यही है ना कि जब आज आप सत्ता में हो जाते हैं तो आपके सुर बदल जाते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके सुर अलग होते हैं। चाचा ही ने ऐसा भौंका है कि वो अभी तक उनको होश नहीं आया है। वो बेचारे क्या करें, उनका दर्द आप लोग समझिए। बेचारे दर्द में हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पति कुमार पारस जी दिल्ली गए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी समय मांगेंगे और जल्दी ही हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगे। पारस जी महामहिम से मिलने के लिए जो जा रहे हैं, महामहिम से पूछेंगे कि 4-5 महीना पहले ही जहरीली शराब से गुजरात में 57 लोगों की मौत एक दिन में हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन छपरा। जहरीली शराब कांड जो है वो वीकेंड मुद्दे से निकल चुका है और अब विपक्ष जो है वो बड़ी तैयारी कर रहा है मुआवजे को लेकर। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो हैं वो राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। इस बीच जब चिराग पासवान राजभवन गए थे तो जब वो निकले राजभवन से तो तेजस्वी यादव पर 2-4 लाइनें तीखी टिप्पणी जो है वो उन्होंने की थी। इस बीच हमारे साथ अभी बात करने के लिए आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब हैं। पूरा विधानसभा का सत्र जो है वो इस कांड के हवाले हो गया। अब विपक्ष आगे की प्लानिंग कर रहा है क्योंकि आप लोग का रुख स्टैंड क्लियर है कि मुआवजा देंगे नहीं और विपक्ष अड़ा है कि हम मुआवजा जो है वो पीड़ित के परिजनों को दिलवा कर रहेंगे। महामहिम तक जाने की तैयारी जो है वो पशुपति पारस कर रहे हैं और जब चिराग पासवान राजभवन से निकले थे तो उन्होंने कहा कि अब विपक्ष में थे तो तेजस्वी यादव हमारी भाषा बोलते थे, उनके डेलीगेट्स जो थे उनके जो लोग थे वो हमारे साथ खड़े रहते थे, लेकिन अब कुर्सी के लोभ में पड़ गए हैं तेजस्वी यादव। पारस जी महामहिम से मिलने के लिए जो जा रहे हैं, महामहिम से पूछेंगे कि 4-5 महीना पहले ही जहरीली शराब से गुजरात में 57 लोगों की मौत एक दिन में हो गई थी। वो हिंदुस्तान ने ये खबर छापी है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। महामहिम से वो बोलेंगे कि देश में सबसे ज़्यादा मौतें जहरीली शराब पीने से यूपी में होती है। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश है, उसके बाद जो गुजरात है, ये सब जगह तो जहरीली शराब से मौतें होती है। महामहिम से वो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त कीजिए क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने ऐसे आदमी को ठेका दिया मोरबी में पुल बनाने का, जो घड़ी बनाने वाला काम करती थी। वो कंपनी घड़ी बनाने वाले कंपनी को मोरबी में इतना बड़ा ब्रिज बनाने का काम दे दिया, जिसकी वजह से उसने घोटाला किया, भ्रष्टाचार हुआ उस काम में, जिसकी वजह से 200 लोगों की जाने गई। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने हत्या करवाई। महामहिम से वो कहेंगे कि पूरे देश में जहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, सरकार जो है उससे शासन चल नहीं पा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करें। महामहिम से वो कहेंगे कि पूरे देश में कहीं भी कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। वो महामहिम से कहेंगे कि विदेश मंत्री को बर्खास्त करें क्योंकि चीन जो है लगातार भारत के ज़मीनों पर आगे बढ़ रहा है और चीन की फ़ौज ने हमारे भारतीय फ़ौज को मारा है या झड़प हुई है, मतलब दोनों में। तो ये चीन लगातार जो है हमारे यहाँ दखलंदाजी कर रहा है, हमारे यहाँ घुस रहा है, तो हमारे जवानों के साथ झड़प हो रही है, हमारे जवानों को परेशान किया जा रहा है। तो महामहिम से वो कहेंगे कि चले जाइए, हरियाणा में किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आत्महत्या आपको मध्य प्रदेश में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, आपके गुजरात में हो रहा है। महामहिम को वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्नाटक में हाउस में बैठ के ब्लू फिल्म देखते हैं, उनको बर्खास्त कीजिए। महामहिम को वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और उनको बढ़ावा दे करके पूरे देश में अपने हर जिला में अपने ऑफिस को 5 स्टार होटल की तरह बनाया जा रहा है और नौजवान जो है बेरोजगार है, इसलिए केंद्र सरकार को बर्खास्त करें। पारस जी यही कहने जाएंगे। आपने अपनी लिस्ट भी थमा दी, एक और ज्ञापन नहीं, वही कहने जाएंगे ना। और क्या है कहने के लिए और क्या है? लंबी लंबी बात करते हैं।
आज भाजपा के सदस्य लोग किस तरह से आसन का अपमान कर रहे हैं, लगातार किस तरह से वो पेपर को आसन की तरफ उछाला जा रहा है, उनके ऊपर पेपर फेंका जा रहा है। बिहार की जनता देख रही है, बिहार को यही लोग तो बदनाम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी करते हैं, जो बाहर में भी गुंडागर्दी कर रहे हैं और सदन में भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब सदन के अंदर आसन के साथ गुंडागर्दी किया जाता है तो आम लोगों के साथ भाजपा ही क्या करते होंगे, दुनिया देख रही है। यही भाजपा ही है ना, ये कहेंगे ना पारस जी जा करके कि जो प्रधानमंत्री अभी हैं, उन्होंने उनके राज्य में गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक माँ के पेट को चीर करके बच्चे को निकाल के उछाला जाता है, उनको प्रधानमंत्री जो बनाया आपने बर्खास्त कर दी, यही ना कहेंगे। चिराग को लेकर क्या कहेंगे? राज्यपाल से जब मिलते हैं तो आक्रामक हो जाते हैं तेजस्वी पे। अरे चिराग जी तो कंफ्यूज हैं अभी, वो तो अभी कंफ्यूज, उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो उनको तो चाचा ही ने ऐसा भौंका है कि वो अभी तक उनको होश नहीं आया है। वो बेचारे क्या करें, उनका दर्द आप लोग समझिए, बेचारे दर्द में है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। चाचा ने उनको ऐसा भौंका है पीठ में छुड़ा कि उस दर्द से कराह रहे हैं। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। और भोंकवाया है भाजपा ने ही उनके चाचा को कहा भोंको, हम हैं पीठ पर। और केंद्र में मंत्री बनाया किस एवज में, समझ में नहीं आ रहा है। उनको भी पता है सब, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई कहीं, अब तो देख रहे हैं ना, असल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इतना डरा रही है लोगों को ईडी से, सीबीआई से, कि सबका कलेजा लालू यादव तेजस्वी यादव जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो ये लोग डरे हुए लोग हैं। जो लोग भी डरे हैं वो चाह रहे हैं किसी तरह घुसपैठ कर लें, घुस जाए। हाल ही में बीजेपी नामक दवा भी मिली है चिराग पासवान। तो वही तो कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि जो एकाक एंटीबायोटिक मिली है पूरी मिल जाए। चलिए, ये आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।